Hello students, I am making this video in the response of the query on the topic slope deflection of the beam. स्लोप डिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले बीम के टाइप और उसके बारे में मैं इस लेक्चर में आगे पढ़ा रहा हूँ। बाकी चीज़ें उसके बाद में स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में उसके फॉर्मूले और उसके न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगा बाद में मैं। तो स्टार्ट करते हैं विद स्लोप डिफ्लेक्शन। यूनिट 3 का टॉपिक है डिफ्लेक्शन। पर सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड, यूनिट 3 का टॉपिक है टाइप ऑफ बीम, और यूनिट 5 का टॉपिक जो स्लोप डिफ्लेक्शन का टॉपिक है वो यूनिट 3 का टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। सबसे पहले बीम क्या है? बीम क्या है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिस पे वर्टिकल लोडिंग लगती है, और इस वर्टिकल या इंक्लाइन लोडिंग भी कभी कभी आती है, और जिसको बेंडिंग में रखे, बेंड करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं बीम मेंबर। ठीक है, डिफिनीशन देख लेते हैं। ए बीम इज़ ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज फॉर बियरिंग लोड। इट इज़ टिपिकली यूज फॉर रेजिस्टिंग वर्टिकल लोड, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। ये तीनों टाइप के फोर्स जो है इस पर लगते हैं। वैसे एक्चुअली लोड एक ही लगता है, और इस लोड की वजह से ये तीनों चीज़ें जनरेट होती हैं। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोड एज मैंशन हियर, जिसमें से है पॉइंट लोड। ये जो लोडिंग होती है इसको पॉइंट लोड बोलते हैं। इसको WP या किसी भी नाम से इसको दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और पॉइंट लोड का जो यूनिट होती है वो न्यूटन या किलो न्यूटन होती है। याद रखिएगा, न्यूटन या किलो न्यूटन या KGF, पर नॉर्मली आपको ये न्यूटन या किलो न्यूटन ही मिलेगी। ये इतना याद रखने की जरूरत है, न्यूटन या किलो न्यूटन के फॉर्म में होगी। नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? वो एक पॉइंट लोड नहीं होता है, वो एक लेंथ पे, किसी एक स्मॉल लेंथ या कंप्लीट लेंथ, किसी भी लेंथ पे एक पर्टिकुलर लेंथ तक उसकी एक फोर्स की इंटेंसिटी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ ना W न्यूटन पर मीटर। पर मीटर मतलब ये जब 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा, जब 1 मीटर की लेंथ होगी तब W होगा। अगर ये लेंथ आधे मीटर की यानी 0.5 है तब ये W/2 आ जाएगा। अगर ये 0.25 है तो W/4 आ जाएगा। यानी कि ये लेंथ से एसोसिएटेड होता है, हमेशा लेंथ से एसोसिएटेड होता है। अगर इसको फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अब इसको न्यूटन बनाने के लिए क्या करना होता है? न्यूटन पर मीटर को न्यूटन बनाने के लिए मीटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जा कर के फोर्स आता है न्यूटन। ये ठीक है, ये होता है पर मीटर लेंथ। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ मतलब जैसे कि अब कोई वाटर टैंक है, सपोज करिए कोई वाटर टैंक है, इसमें वाटर फिल्ड है सेम हाइट तक, उसका बॉटम सेम है। तो अब ये कोई पॉइंट लोड नहीं है, ये कोई पॉइंट लोड तो है नहीं कि किसी एक जगह पे पॉइंट लग रहा है बाकी जगह नहीं लग रहा है। फोर्स तो पूरे पे लगेगा ना, ये फोर्स पूरे लेंथ के लॉन्ग लगेगा। तो अब ये यहाँ पे नहीं है, ये पूरे लेंथ पे है, ये पूरे लेंथ पे है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड? यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्मली वैरिंग भी होता है एक। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, जैसे ये देखो मैंने बताया ना, P अगर फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? W/L, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड मैंने बता दिया, पॉइंट लोड को कंसनट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, पॉइंट लोड या कंसनट्रेटेड लोड। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये इस फॉर्म में भी दिखाते हैं इसको, या ऐसे, कहीं आपको ऐसे दिखा हुआ ऐसे मिलेगा, और कहीं आपको ये इस तरह से भी मिल सकता है। ठीक है, ये 2 टाइप के हो गए। तीसरा है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग में क्या है? जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो मगर यूनिफॉर्मली वैरी करे। वेरिएशन कैसे हो सकता है? वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इधर देखेंगे तो इस तरफ में डिक्रीजिंग है, इस तरफ में देखोगे तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 0 था, 0 से बढ़ते 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 किसी एक ये W न्यूटन पर मीटर मैक्सिमम तक पहुंच गया। ठीक है, W न्यूटन पर मीटर मैक्सिमम तक पहुंच गया। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग लोड है। या इस तरफ को देखें तो ये डिक्रीजिंग लोड है। तो ये वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म में क्या था? एक बराबर था, पूरे लेंथ के लॉन्ग एक बराबर था। इसमें देखेंगे तो एक बराबर नहीं है, ये क्या है? इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, ये वैरी कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक आधे टाइप के लोड और होते हैं, जैसे
यूनिफॉर्मली वैरिंग में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरह से हो, एक ट्रायंगल ही बने, हो सकता है कि इसकी शुरुआत इस तरफ से हो, इस तरह से जाए। तो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में दो टाइप होते हैं, एक ट्रायंगुलर होता है, एक ट्रेपेजॉइडल होता है। ट्रेपेजॉइडल कैसा होगा? एक तो ट्रायंगल बनेगा जो इस तरह से बनेगा, जैसा इसमें दिखाया गया है इस वाले में। ट्रेपेजॉइडल कैसा होगा? जो ज़ीरो से शुरू ना हो, दूसरी तरफ थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये होगा ट्रेपेजॉइडल। तो ये दोनों ही यूनिफॉर्मली वैरिंग हैं। ठीक है, और दो तरह से दिखाते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इस तरह से या फिर इस तरह से, ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो तीन हो गए। एक हो गया पॉइंट को हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही होता है पॉइंट में, दो टाइप नहीं है, एक एरो, बस एक ऐसा एरो, इसको दिखाते हैं पॉइंट लोड। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब भी कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिखाते हैं तो इसके साथ में एक ऐसा टेढ़ा एरो होता है, ऐसा टेढ़ा सा एरो होता है। वो एक्चुअली ये पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, वो इसकी वैल्यू बताने के लिए होता है कि डब्ल्यू पर मीटर, ये इसकी इंटेंसिटी बताने के लिए होता है। ये टेढ़ा एरो या कर्व्ड एरो, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सपोर्ट। कोई बीम है, तो बीम पे जो नीचे यहाँ पे सपोर्ट लगता है, आपने देखा होगा अक्सर ये सिर्फ ऐसे एरो दिखा देते हैं। तो एरो दिखा सकते हैं उसको, एरो नॉट ए बिग इशू, बट जो एक्चुअल में सपोर्ट बनाया जाता है वो जो है तीन टाइप के जो आपको पढ़ने हैं। तीन टाइप के, एक है रोलर सपोर्ट। रोलर मतलब जैसे बीम है, ये बीम है, बीम के नीचे रोलर है, यानी कि बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सपेंशन होता है इसमें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगी तो क्या होगा, रोलर रोल कर जाएगा, तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने देगा। और ये इसको अगर बेंड करेगा, मान लीजिए कोई ये रोलर सपोर्ट के साथ बीम है, रोलर सपोर्ट यहाँ पे है, तो इस पर अगर बेंड होगा ये, तो बेंडिंग को भी नहीं रोकेगा, बेंड होने देगा ये, क्योंकि यहाँ पे रोलर कोई रोक नहीं सकता, बेंडिंग भी होने देगा और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होने देगा। नेक्स्ट क्या है, हिंज सपोर्ट देख सकते हैं, इसमें रोलर नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो इसमें रोलर नहीं है। इसको मैं और जूम कर देता हूँ, इसमें देखेंगे तो इसमें रोलर नहीं है। ठीक है, देखने में तो कुछ उसी तरह से लग रहा है। रोलर सपोर्ट को एक तरीके से और दिखाते हैं, सिर्फ एक सर्किल और ऐसे, इसको ऐसा भी होता है रोलर सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट ये ऐसा है। हिंज सपोर्ट को पिंड सपोर्ट भी बोलते हैं, पिंड। हिंज सपोर्ट में क्या है, हिंज मतलब जैसे कि दरवाजे का हिंज होता है, जिस पॉइंट के अबाउट जो है गेट, कोई भी डोर जो है दीवार से लगा रहता है, जो बोलते हैं, जिसको कब्जा बोलते हैं, जो भी चीज़ हिंज, वो पोर्शन, तो ये उसी तरह से होता है। इसको मूवमेंट को रोकेगा, मगर ये जो है ये मूव करने से रोकेगा, बट बेंडिंग में नहीं रोकेगा, बेंड कर होने देगा, ये बेंड होने देगा, यहीं से बेंड हो जाएगी बीम इसी तरफ में। नेक्स्ट वन इज़ फिक्स सपोर्ट ऐसे दिखाते हैं, फिक्स सपोर्ट जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से दिखाते हैं। तो जब इसमें इस तरह में अगर ना ये मूवमेंट होने देगा और ना ही इसको बेंड होने देगा, इस पोर्शन में यहाँ कहीं बेंड नहीं, बेंड होगा तो इसमें यहाँ पे बेंडिंग नहीं आएगी, बेंडिंग इसके थोड़ी दूर पे आएगी। फिर से मैं बना देता हूँ इसको, कोई फिक्स बीम है और इसकी बेंडिंग अगर दिखानी है, तो बेंडिंग इसकी यहाँ से नहीं शुरू होगी, बेंडिंग कुछ दूर से शुरू होगी, यहाँ कहीं से। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसका फिक्स के पास वाला, इस पोर्शन में बेंडिंग नहीं आने देती, डिफ्लेक्शन नहीं आने देता, फिर ये इसको रोक देता है बीम। ये सपोर्ट, अगर इसी के जगह पे अगर हिंज सपोर्ट की बीम अगर होगी, सिर्फ इधर से भी मान लीजिए, इधर हिंज सपोर्ट अगर इसकी बेंडिंग होनी होगी, तो इसकी बेंडिंग यहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बेंडिंग को नहीं रोकता, बेंडिंग को नहीं रेजिस्ट करता, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम की। टाइप्स ऑफ बीम सपोर्ट कंडीशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बीम कई हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड मतलब उसमें दो सपोर्ट लगे हों, दोनों एंड्स पे दो सपोर्ट हों, एक हिंज एक रोलर। वैसे ये जो सही तरीका है यही है, एक हिंज और एक रोलर हो, तब सिंपली सपोर्ट सही तरीका यही है। कहीं कहीं पे आपको दोनों तरफ हिंज लगा हुआ मिल जाएगा, या हो सकता है कि सिंपल ऐसे रख के एक एरो बना दिया गया हो इधर, एक एरो बना दिया गया हो दूसरी तरफ में, तो ये भी ठीक है।
ठीक है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। नेक्स्ट इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कौन सी है? कोई बीम जिसको एक तरफ से ही इसको हैंडल करना हो, एक तरफ से ही रोकना हो। एक तरफ यानी कि एक एंड जो होगा यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगेगा, फिक्स ही होगा। ऐसा कोई बीम बनाने की कोशिश करे सर, एक तरफ हिंज लगा दिया और ऐसे बीम रुकेगी कैसे? क्योंकि ये इस तरफ मूव होने से नहीं रोकता। ये जो हिंज होता है ये इसके बेंडिंग को इस तरफ से नहीं रोकता। यहाँ पे एक ये फ्री होता है, पिन होता है, ये इसको इस तरफ मूवमेंट को नहीं रोकता ये, ठीक है। इसलिए इस तरह की बीम नहीं बन सकती कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के लिए ज़रूरी है कि यही बीम बनेगी, ये फिक्स ही होगा, एक एंड फिक्स होगा, एक फ्री है, एक फिक्स और एक फ्री होता है। अगर इसमें इस तरह का बीम हो जाए, यहाँ पे हिंज या रोलर लगा दिया जाए, हिंज या रोलर लगा दिया जाए, तो ये कैंटिलीवर की ही दूसरा टाइप बन जाएगा। इसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, उसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। में हाँ, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको, पर ये होता है एक टाइप, उसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। एक फिक्स, ये तो सिंपल कैंटिलीवर है, दूसरे एंड पे रोलर लगा दिया, तब क्या बन जाएगी? ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर। इसको आप पढ़ लेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर अलग से, या इसका फोटो देख लेंगे कहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग एक या दूसरे साइड, ये आगे तक निकला हो, सपोर्ट से आगे तक एक्सपेंशन हो इसका। ये इस तरफ में देखिए एक्सपेंशन नहीं है, ये सपोर्ट के अंदर में ही है, सपोर्ट में ही है, ये सपोर्ट से एक्सपेंशन है इसका। इसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। ओवरहैंगिंग देखो ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड पोर्शन, सिंपली सपोर्टेड पोर्शन, और इसका ये ओवरहैंगिंग पोर्शन, ठीक। तो ये जो बोलते हैं ओवरहैंग, एक ही तरफ नहीं हो सकता, इस तरफ में एक्सपेंशन हो जाए तो डबल ओवरहैंग हो जाएगी, दोनों साइड में ओवरहैंगिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरहैंगिंग हो गया। कॉन्टिन्यूस बीम क्या है? कॉन्टिन्यूस बीम वो है जो सिंपली सपोर्टेड टाइप की बीम हो, उसमें एक से ज़्यादा सपोर्ट हो, सॉरी दो से ज़्यादा सपोर्ट हो। सिंपली सपोर्ट बीम में जब ये आगे बढ़ी, ओवरहैंग बनी, मगर इसमें सपोर्ट लगा दिया गया तो कॉन्टिन्यूस हो गई। ये और आगे बढ़ी तो ये कॉन्टिन्यू है, ये बीम कॉन्टिन्यू है। तो 1 2 3 4 दो सपोर्ट तक तो सिंपली सपोर्टेड रहती, दो से ज़्यादा हो गए तो ये कॉन्टिन्यूस बीम बन गई, ठीक है। ये यहाँ तक, अगर यहाँ तक देखेंगे तो सिंपली सपोर्टेड, मगर यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या बन गई है? यहाँ से यहाँ तक में ये कॉन्टिन्यूस बीम बन गई है। अब इसमें 4 सपोर्ट दिखाए गए हैं, 4 5 कितने भी, दो से ज़्यादा हो गए तो कॉन्टिन्यूस हो गई वो, ये बन गई आपकी कॉन्टिन्यूस बीम। नेक्स्ट इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम यानी कि दोनों ही एंड पे इसके फिक्स सपोर्ट हों, ठीक है। सपोर्ट मैंने बता दिया, फिक्स सपोर्ट दोनों एंड पे होंगे, ऐसी बीम को बोलेंगे फिक्स्ड बीम, ठीक है। सारे टाइप ऑफ बीम हो गए, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ बीम है? पहले तो बात करते हैं इसमें लोड का। लोड में हो गया पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, फिर हो गया यूडीएल, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल, फिर होगा यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग। फिर अगर टाइप ऑफ सपोर्ट में रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट। टाइप्स ऑफ बीम में सिंपली सपोर्ट बीम, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर यानी एक फिक्स फ्री, और मैंने बताया आपको प्रॉप्ड कैंटिलीवर कब होगी? जब एक सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा हिंज या पिंड। वैसे तो हिंज या रोलर, रोलर ही रहता है, वैसे यहाँ पे रोलर ही रहता है। ओवरहैंगिंग बीम जब सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड और एक्सटेंड हो जाए दो से ज़्यादा सपोर्ट के लिए तो ओवरहैंग बन जाए, सॉरी जब ये सिंपली सपोर्ट से ज़्यादा बीम, सपोर्ट नहीं, ये सिंपल सपोर्ट से एक्स्ट्रा निकल जाए, सपोर्ट से बाहर निकल जाए, सिंपल सपोर्ट टाइप की बीम जब सपोर्ट से एक्स्ट्रा हो जाए तब इसको ओवरहैंग बोलेंगे। और इसी ओवरहैंग बीम में अगर सपोर्ट भी बढ़ जाए, ये 1 2 3 4 ये सपोर्ट ज़्यादा सपोर्ट बढ़ गए हैं तो इसको कंटिन्यूस बीम में कंटिन्यू है। अगर इसको देखा जाए तो ये कॉन्टिन्यूस टाइप की एक ओवरहैंगिंग बीम है, क्योंकि अगर यहाँ तक इसको एनालिसिस कर रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूस बीम है, इसके आगे देखें तो ये ओवरहैंगिंग पोर्शन है, तो ओवरहैंगिंग टाइप की एक कॉन्टिन्यूस बीम है, ठीक है। अगर सिंपल समझना है तो ये वाला पोर्शन है ओवरहैंगिंग को, कि ये सिंपल सपोर्ट हो गई, ये ओवरहैंगिंग पोर्शन हो गया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए।